और कई बार ये भगवान बाबा हमको स्पीच देने के लिए भी कहते थे कोडाईकनाल के अंदर में जी। तो एक दिन अचानक ही हम सब बैठे हुए थे और पूरा सेशन जो है चल रहा था। तो बाबा ने कुछ वार्तालाप किया, खाने में भी आधा घंटा बाकी था और सब लोग चुप हो गए। तो कोई बात नहीं चल रही थी, सब लोग चुपचाप भगवान बाबा को देख रहे थे। तो भगवान बाबा ने अचानक ही मुझे बोला, गेट अप, स्पीक ऑन योर रिसर्च टॉपिक। तो मैंने सोचा, मैंने कहा बाबा मेरा इंटरनेशनल फाइनेंस के रिसर्च टॉपिक के ऊपर में इन सब लोगों को मैं क्या सुनाऊं आपके सानिध्य में, मतलब ये सब लोग तो बोरी हो जाएंगे वॉलेटिलिटी और इंटरनेशनल फाइनेंस और वो टाइम सीरीज एनालिसिस, बाबा ये मतलब मैं क्या बोलूं। तो फिर मैंने कहा अब बाबा परीक्षा ले रहे हैं तो हमको बोलना तो पड़ेगा। फिर मैंने गुस्सा करके जिस तरह हमारे को अभी जब फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर में कोई भी कुछ कठिनाई होती है, जिस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस कठिनाई को दूर करता है समझकर, उसी प्रकार से जब हमारे भक्तों के जीवन में कठिनाई आती है तो भगवान बाबा हमारे जीवन में आकर उस कठिनाई को दूर करते हैं। फिर मैंने अपने अनुभव कुछ सुनाए। फिर भगवान बाबा ने रुचिर देसाई सर को भी बोला कि आप भी अपने कुछ अनुभव सुनाओ मैनेजमेंट के ऊपर में। फिर बाबा ने, जैसे ही मैं बैठा, भगवान बाबा ने बोला, अनिल कुमार सर को बोला, दीपक के मदर का भी बहुत एक्सपीरियंसेस होता है। तो मुझे बाबा ने बोला सुनाओ अपना मदर का एक्सपीरियंसेस सुनाओ। तो मैंने उनको एक अनुभव सुनाया अपनी माता जी का। माता जी का बहुत प्रेम था भगवान बाबा शुरू से ही, और वो एकदम कभी भी भगवान बाबा की फोटो को देखकर एकदम ध्यानमग्न होकर अश्रु बहाते बहाते मतलब ध्यानमग्न हो जाया करती थी। वो भगवान बाबा से सिर्फ वार्तालाप ही करती थी। भगवान मैं तो कृष्ण की भक्त हूँ, कहाँ है तुम्हारी मुरली हे साई कृष्णा, कहाँ है तुम्हारे वो गेहे हुए कपड़े, कहाँ है तुम्हारे वो तीखी नाक, कहाँ पर तुम्हारी है राधा और मीरा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम कृष्णा ही हो कि नहीं हो। फिर भगवान बाबा उनको अनुभव देते। तो उनका सूक्ष्म शरीर बाहर निकला एक दिन, और जितनी फोटोग्राफ्स भगवान बाबा की थी हमारे कई कमरों के अंदर में घर में, उनके पास जाके गोविंदा गोपाला साई गोविंदा साई गोपाला करके उनका सूक्ष्म शरीर जो है भगवान बाबा को पहचान कर उनकी आरती कर रहा है। इसी प्रकार उन्होंने कहा एक दिन, बाबा आप क्या भगवान शिव हैं? सब कहते हैं कि साई शिव, साई शिवा, साई शंकर, पर मैं कैसे मानूं कि आप भगवान शिव हैं? आपका सर्प कहाँ पर है? आपकी रुद्राक्षी माला कहाँ पर है? आपका वो त्रिशूल कहाँ पर है? मैं तो कुछ देख नहीं पा रही हूँ भगवान, अगर आप शिव हो तो मुझे दिखाओ ना कि आप शिव हो। ऐसी प्रार्थना करके वो एक दिन लेट गई। तो भगवान बाबा की जो फोटो है हमारी पूजा घर के अंदर में, उसमें जो भगवान बाबा की गर्दन में से एक सांप प्रकट होता है और वो सांप जो आकर हमारी माता जी के माथे को बांध लेता है। तो माता जी इस दृश्य के अंदर में वो सांप से छुड़ाने के लिए प्रयास कर रही और कह रही हैं कि अरे इस सांप ने मुझे पकड़ लिया। फिर वो सोचती हैं कि अरे ये तो भगवान हमारे साई कृष्णा का ही है ना, ये हमारे साई शिव का ही तो हमारा सांप है, डर क्यों रही हूं मैं? ऐसा कहती है तो सांप स्वतः ही उनका बंधन को खोल के दोबारा से भगवान बाबा की फोटो में जाकर ऐसे बैठ जाता है और ऐसे हिलने लगता है। तो इस प्रकार भगवान बाबा, फिर वो उठते हैं और कहती है हाँ मुझे भगवान बाबा ने मुझे साक्षात्कार कराया कि वो भगवान शिव ही हैं। तो जब वो कृष्णा के लिए करती थी, जब वो खाना बनाती थी सुबह सुबह जब भोग लगता था, तो मैं सारे भगवानों की जयकार बोलता, सत्य बाबा की जय, शिरडी साईं बाबा की जय, दुर्गा मैया की जय, सीता राम लक्ष्मण की जय। तो कहती अरे तो सारे वो क्यों बोलता है, अब सिर्फ तो भगवान बाबा की जय बोला कर। मैंने कहा भगवान आपके जो कृष्ण हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, वो नाराज नहीं हो जाएंगे, वो रुष्ट नहीं हो जाएंगे अगर कृष्ण का हम नाम नहीं लेंगे तो कहती है नहीं सब बाबा के अंदर में ही है। तो उस रात को उनको स्वप्न आया कि कैसे वो उनके हाथ में एक छोटे से कृष्णा जो है उनका पल्लू पकड़ के उनके पीछे पीछे रसोई घर में आ रहे हैं और वो खाना बना रही हैं और उन्होंने सब्जी बनाई है। तो वो सब्जी बनाकर वो कृष्ण कहते हैं कि मुझे गोदी उठा लो। तो कृष्ण बड़े भारी से हैं, उनको गोदी उठा लेती हैं और अपने हाथ से उनको जो है वो खिलाती हैं। पर वो कृष्ण के गले में फंस जाता है जो नवाला होता है उनके रोटी का। तो वो उनके पीठ पर थपकार ऐसे मारती हैं और उनकी जीभ में आ जाता है वो नवाला। तो ऐसे वो दिखा रहे हैं उनको कि मैंने तेरा दिया हुआ, फिर वो खा जाते हैं उसको। तो फिर वो उठती हैं सुबह, कहती हैं कि सच में भगवान बाबा ने मुझे ये दिखाया है कि अपने कृष्ण भगवान को नहीं भूलना है, हमने कृष्ण भगवान को भी याद करना है मेरे साथ साथ क्योंकि वो तुम्हारे कई जन्मों के शायद इष्ट देवता हैं। इसीलिए अब तो सबकी जय बोला कर, तो कोई ऐसी बात नहीं, कृष्ण भगवान की भी जय जरूर बोला कर क्योंकि उन्होंने मुझे बताया भगवान बाबा ने कि वो आके ग्रहण कर रहे हैं जो मैं खाना उनको ब्रह्मार्पण कर रही हूँ। तो इस प्रकार से माता जी के बहुत अनुभव हैं जो कि भगवान बाबा ने कई बार मुझे कहा
तो अपने माता जी के अनुभव सुनाओ, क्योंकि उनका अनुभव यही है कि सर्व देवता स्वरूप संपन्न पूर्ण अवतार हैं भगवान बाबा, उनमें सारे रूप निहित हैं। जैसे कि मेरा हनुमान का अनुभव है, मैं हनुमान जी को प्रार्थना कर रहा हूँ और भगवान बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारी प्रार्थना मुझ तक पहुंच गई जी। इसी प्रकार से जो है हमारे पूरे परिवार के अंदर में भगवान बाबा ने यही हमको दिखाया हर पल हर क्षण कि वो हमारे साथ में है। पर हमें चाहिए क्या? हमें अनन्य भक्ति चाहिए। हमारे मन के अंदर में भाव ऐसा होना चाहिए कि थोड़ी सी उस गर्माहट से, उस थोड़ी सी साधना से, उस थोड़ी सी यर्निंग से, उस थोड़ी सी उत्कंठा से भगवान बाबा का हृदय पिघल जाए, और वो तो बाध्य हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। पर भगवान बाबा कहते हैं कि तुम मुझसे मांगते तो हो, पर तुम जानते नहीं हो कि तुम्हें क्या मांगना चाहिए। सही। इसलिए तुम ये कहो अपने हृदय के अंदर में अपनी प्रार्थनाओं को छोड़ दो मेरे पास, क्योंकि अंततः मैं तुम्हारे हृदय में ही निवास करता हूं। और तुम अगर मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो बस यही कहो कि समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, भगवान समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। अगर हमारी पद्धति रहेगी तो भगवान बाबा हमारी प्रार्थनाओं को सबसे बेहतर तरीके से, सबसे बेहतर समय में जी, और सबसे बेहतर अनुग्रहित हमें करके हमारी प्रार्थनाओं को जो हमारे लिए अच्छी होंगी उन्हें ही सिर्फ पूर्ण करेंगे जी। तो हम भगवान बाबा के इन अनुभवों को सुनते जाएंगे तो ये अथाह समुद्र है। सही बात। इसके अंदर में गोते लगाते ही जाना है हमें, ताकि जब भी हम इस गोते खा के बाहर निकलें हमारे अंदर में एक परिवर्तन हो, हम अंदर में एक भगवान बाबा की भक्ति का और प्रज्वलित प्रकाश हो। भगवान बाबा ने एक बार मुझे यही कहा, अभिषेक, जब मैं स्पीच देने वाला था तो बाबा ने बोला मैं तुम्हें स्पीच देने के लिए क्यों कह रहा हूं? मैंने कहा बाबा मेरे अनुभव सुनाना चाहता हूं मैं। और मैंने कहा सबके अनुभव अपने अनुभव हैं, तुम्हारे अनुभव की क्या जरूरत है? पर अगर किसी हृदय के अंदर में थोड़ा भी परिवर्तन आया तो, कि किसी भी एक भक्त की आंखों में एक अश्रु का जल भी आया तो मैं समझूंगा कि तुम्हारा जो वार्तालाप है, जो तुम्हारी स्पीच है जी, वो सफल है। इसीलिए मैं चाहता हूं सब भक्तों से कि मेरे इस प्रयास को भी सफल करें, थोड़ा सा परिवर्तन लाके भगवान बाबा की भक्ति में 2 अश्रु जरूर बहाएं, ताकि भगवान बाबा पिघल कर हमेशा हमारे जीवन में हमारे साथ रहें। बिकॉज भगवान बाबा कहते ही हैं कि आई एम इन यू, विद यू, विद इन यू, अबव यू, बिलो यू। इसलिए भगवान बाबा हमारे हर पल, हमारे क्षण में हमारे साथ हैं। इस बात का हमें अनुभव करना बहुत जरूरी है। भगवान बाबा हमारी समाधि में नहीं है, भगवान बाबा हमारी सन्निधि में है, क्योंकि हमारे हृदय में निवास करते हैं भगवान बाबा। इसमें पूर्ण विश्वास करते हुए अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि ना सिर्फ लोग कहें कि ये आदर्शित जीवन है भगवान बाबा के संदेश का, वरन इस जीवन के बाद में हम भगवान बाबा में हमेशा हमेशा के लिए विलय होकर अपने जीवन को सार्थक करें। जय साईं राम।